हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा क्लासेस में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो DSSS कई सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। टेट, सी टेट, सुपर टेट, कहीं ना कहीं इंग्लिश में 1 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आता ही है। तो मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। आई होप यू एंजॉय इट। तो पहला हमारा है सेंटेंस, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वन ऑन माइंड। इसका मतलब है अपने ग्रेवान में झांकना या अवलोकन करना। कहते हैं ना कि अपने अवलोकन करके बताओ कि, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अपने कहते हैं कि अपने ग्रेवान में झांकना या अपना खुद का स्वयं का अवलोकन करना। तो द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू ऑन वंस ऑन माइंड। ठीक है, खुद का अवलोकन करना, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसी से एक मिलता जुलता वर्ड आता है। आपने अगर पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, तो एक आता है इंट्रोवर्ट। एक इंट्रोवर्ट वर्ड आता है, एक एक्सट्रोवर्ट आता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, बाह्यमुखी। इंट्रोवर्ट वे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं में ही खोए रहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ कवि लोग होते हैं, वो अपने मन में ही सोचते रहते हैं, और जो जिनके अंदर जैसे कुछ सोचना को अपनी बात कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोवर्ट। ठीक है, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी, जैसे नेता लोग होते हैं, या मतलब कह सकते हैं टीचर भी जिसमें आता है एक्सट्रोवर्ट, जो अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से बता देता है और जो खुले स्वभाव के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा दूसरा, द टाइम बिटवीन मिडनाइट द नून। इसका मतलब होता है कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, जिसको हम कब बोलते हैं ना कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे का तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसे हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन। जिसे आप लोग शॉर्ट में नहीं AM और PM बोलते हैं। ठीक है, जो टाइम बिटवीन मिडनाइट द नून। ठीक है, उसके बाद में हमारा तीसरा आता है स्टिल एग्जिटिंग एंड नोन। इसका मतलब क्या होता है, स्टिल, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिल एग्जिटिंग एंड नोन, इसको बोलते हैं एक्सटेंट। ठीक है, एक इसी में एक एक्सटेंट आता है। ठीक है, जिसकी स्पेलिंग होता है EXTANT, और एक होता है एक्सटेंट, एक होता है EXTENT। ठीक है, जिसमें A लगा हो, एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंट मतलब किसी चीज़ को जो जिसमें A लगा हो, उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्रचलन में है या जो हम पहले से ही जानते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंट। ठीक है, और जिसमें E लगा होता है, उसका मतलब होता है विस्तार करना। जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है, तो उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो या जैसे हम लोग A+B का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो जब A+B का स्क्वायर पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको खोलते हैं, जैसे A+B का कर दिया है, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करते रहते हैं, A² + B² + 2AB करके उसको विस्तार कर देते हैं। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, विस्तार करना। और EXTANT का मतलब होता है प्रचलन में कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, एक्सटेंड। उसके बाद में आते हैं फियर ऑफ हाइट। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। इस
एक्रोफोबिया, ठीक है। एक एक्रोफोबिया होता है, एक हाइड्रोफोबिया भी होता है। एक हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, पानी से डर लगता है। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि इसे हाइड्रोफोबिया हो गया, इसे तो बहुत पानी से डर डर लगता है, ठीक है। एक्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ हाइट, हाइड्रोफोबिया हो गया पानी से डर, ठीक है, पानी से डर। और एक और होता है पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। ये पायरोफोबिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, अग्नि से डर लगता है। जैसे किसी को आग से डर लगता है तो आग से डर, ठीक है। तो फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया है वो पानी से डर होता है। एक पायरोफोबिया होता है जिसमें क्या होता है, आग से डर लगता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है फीलिंग इनसाइड, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब हम लोगों को कहते हैं ना कि अपने कुछ लोग मतलब कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, सही गलत के बारे में बताना, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब विवेक। हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपना कॉमन सेंस, जैसे इसको नहीं याद जिसको हो रहा तो वो कहते हैं ना कि आपका अपने कॉमन सेंस से ये काम करो या कॉमन सेंस लगाओ इसमें। तो कॉमन सेंस इट मीन्स जो क्या सही है क्या गलत है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्साइंस, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई भी कैदी होता है, जब उसको किसी भी कैदी को जेल से किसी टर्म्स और कंडीशन पे जब रिहा किया जाता है तो उसको तब उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जैसे किसी की मौत हो गई तब उसको टर्म्स और कंडीशन पे रिहा कर दिया जाता है, या किसी की शादी है तो कैदियों को, जैसे कई बड़े बड़े कलाकार वगैरह या जो बॉलीवुड में भी ज़्यादातर होता रहता है, या मतलब कहीं भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको टर्म्स और कंडीशन पे जब रिहा किया जाता है तो उसे बोला जाता है पैरोल। ठीक है, ये होता है पैरोल। उसके बाद में आता है लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये है इंसोमानिया, लॉस ऑफ मेमोरी, इंसोमनिया, ठीक है। इंसोमनिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, एक इंसोमनिया। एक इसी में होता है एक एक्स्ट्रा जानकारी, एक होता है पार्डन। पार्डन मतलब इसका मैं बता रही हूँ, जैसे पैरोल होता है किसी की रिहा कर लेना, एक इसी में होता है, एक पैरोल होता है, ठीक है, एक होता है पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा करना, ठीक है। और एक होता है एक्वेटल, दोष मुक्त करना। ये पूछी जाती है एक्वेटल, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है एक्वेटल, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोष मुक्त करना, जैसे उसमें नहीं बोलते हैं कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो जो भी आपके ऊपर दोष है वो आपको दोष मुक्त किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्वेटल, ठीक है, दोष मुक्त करना, ठीक है। फियर ऑफ मेमोरी ये आपको बताई दी है, इंसोमानिया, लॉस ऑफ मेमोरी, सॉरी, ठीक है। एक होता है इंसोमनिया,
बाद में आता है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है, इसमें होता है फ्लॉन्डर। ठीक है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। एक होता है फाउंडर, ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना। एक होता है फाउंडर, फाउंडर मतलब खोज करता, ठीक है, खोज करता है। एक होता है फ्लम्बल, फंबल क्या, जैसे हम लोग कभी कभी बोलने में गड़बड़ी नहीं कर देते हैं कि जैसे मैं ही अभी इंसोमनिया या इंसोमलिया कह दिया, तो जो हम लोगों की बोलने में गड़बड़ी हो जाती है उसी को बोलते हैं फंबल, ठीक है। और जो टू स्ट्रगल हेल्पलेसली उसे बोलते हैं फ्लंडर। और एक होता है फाउंडर जिसमें होते हैं खोज करता है, जो खोजता है किसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में आता है वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, आशावादी, ठीक है। एक ऑप्टिमिस्ट होता है, इसी का अपोजिट होता है पैसिमिस्ट, ठीक है, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी, ठीक है। और एक होता है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, शांतिवादी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक वर्ड के दो मतलब और भी समझ लिए। तो उसके बाद में आता है वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक होता है, जैसे मैं आपको रूट वर्ड बता रही हूँ कुछ, जैसे एक आता है फिल, इसका मतलब होता है लव, ठीक है। एक आता है मिस, इसका मतलब आता है हेट। उसके बाद होता है एक गाय, फीमेल। उसके बाद एक एंड्रो आता है, ये मेल से होता है, ठीक है। उसके बाद होता है गैमी, गैमी मतलब मैरिज, ठीक है। जैसे फिल है तो इसी से एक फिल, तो इसी से एक वर्ड बनता है, जिसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। जैसे इसमें फिल आ गया। एंथ्रो का हमने आपको मतलब बताया है, ये एंथ्रो मतलब ये रुको, फिल का मतलब मैंने बताया लव, ठीक है। एंथ्रो का मतलब होता है मानव जाति, ठीक है, मानव जाति, जो पूरी मानव जाति से प्यार करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है इसी का, जैसे मिस का है तो इसमें आ जाएगा मिस, ठीक है। जैसे ये मिस मतलब हेट, और गैमी का मतलब मैंने बताया ये आपको मैरिज, जो मैरिज से हेट करता है, मतलब जो मैरिज से हेट करता है उसे क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। उसके बाद में आता है एक एस्टिक, इसका मतलब होता है सन्यासी, ठीक है। और आपका जो लास्ट वाला आंसर था क्या था? वन हु हेट्स वुमेन, तो आप ये वाला वन हु हेट्स वुमेन, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, वन हु हेट्स वुमेन, तो इसे क्या कहते हैं?
मीजोगैमिस्ट, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।